मेरे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को ही बीपीएससी ने अपना रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। बीपीएससी ट्री 2.0 आ गया है। लगभग 70,000 पदों के लिए फिर से नियुक्ति निकाला गया है, जिसमें छात्रों को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। मसलन पिछले बार के तुलना में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। बारी बारी से हम उन सारे परिवर्तनों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन लोग एलिजिबल है, कितना उम्र चाहिए, कितना आपका एप्लीकेशन फ़ी है और कितने सीट किस विद्यालय में अभी तक आए हैं। तो हम इससे शुरुआत करते हैं कि शिक्षक के कुल कितने पद आए हैं। तो लगभग 70,000 पदों की वैकेंसी अभी तक आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह वैकेंसी लगभग 1 लाख तक जाएगी। 6 से 8 में 31,982 पद अभी तक आए हैं। 9 से 10 के लिए 18,877 पद है। 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय के लिए 270 पद है और 11 से 12 के लिए 18,577 पद है। आपको बता दें कि पिछली बार कुल 43 विषयों का परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार 51 विषयों का परीक्षा होगा। मतलब जो भी विषय छूटा हुआ था पिछली बार, उन सब विषयों को इस बार सम्मिलित कर लिया गया है। मतलब कुल मिला के 51 विषयों की परीक्षा इस बार संभव है, मतलब होने वाली है, जो कि अभी तक के विज्ञप्ति में आया है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी भी कुछ नया अपडेट आ सकता है। जैसा कि पहले बीपीएससी ट्री में पहली बार लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बदलाव हुए थे, तो क्या कब बदलाव हो जाए इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर बदलाव होता है तो हम जल्द से जल्द आपको सूचित करने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के 6 से 8 के लिए 234, 9-10 के लिए 248 और 11-12 के लिए 403 पद है और प्रधानाध्यापक के लिए कुल मिला के 31 पद हैं। मतलब इन सारी वैकेंसियों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 70,000 वैकेंसी अभी आपके पास है, जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है, तो पिछले बार के बीपीएससी ट्री के एग्ज़ाम में 2 पेपर का एग्ज़ाम होता था। एक पेपर 1 भाषा और दूसरा पेपर 2 अपने विषय से रिलेटेड परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक ही पेपर का परीक्षा होगा, जिसमें कुल आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी से 22 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी से 8 प्रश्न होंगे। लेकिन इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपका 9 प्रश्न का सही जवाब होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ट्री में पहला फेज का जो बहाली हुआ था, उसमें भाषा में लगभग 10,000 बच्चे फेल कर गए थे, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। 22 नंबर हिंदी, 8 नंबर अंग्रेजी, कुल मिला के 9 नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। प्रश्न पूछे जाएंगे 30। इसके अलावा 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन जो होगा जीके, जीएस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब सामान्य अध्ययन का सिलेबस पिछली बार दिया गया था, उससे आपका 40 प्रश्न रहेगा और आपके विषय से 80 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जो विषय से आप एग्जाम दे रहे हैं, उस विषय से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 40 प्रश्नों में कुछ प्रश्न साइंस के भी होंगे, कुछ प्रश्न आर्ट्स के भी होंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे, कुछ कंप्यूटर के भी हो सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न को आप देख लेंगे, उसी पैटर्न के हिसाब से सवाल होगा। अब हम लोग बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गया है। 5 से 14 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो लेट फाइन के साथ 17 नवंबर तक चलेगा। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, उसके बाद आप उसका पेमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरने के लिए 24 घंटा बाद मौका दिया जाता है। इसलिए एप्लीकेशन का जो डेट है वो 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक दिया गया है। इस पीरियड में आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तरह पिछली बार बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां किए हैं फॉर्म भरने में, कृपया करके आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे।
और उनसे सीखेंगे और अपना एप्लीकेशन एकदम सही समय से भरेंगे और पूरा समय लेके भरेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भीड़ है तो जो मर्जी वो भर दिए, थोड़ा समय ले ले, थोड़ा देर सवेर भरे, लेकिन एकदम अच्छे से पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही भरेंगे। एग्ज़ाम का जो है वह 7 से 10 नवंबर के बीच होने की संभावना है कि एग्ज़ाम जो है कि 7 से 10 दिसंबर के बीच आपका किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपके पास कुल मिला के लगभग 30 दिन का समय है और 30 दिन में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। पहले भी आपको हम बार बार बोले हैं कि जिस समय फॉर्म आएगा आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप पढ़े। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप बुद्धिमान हैं, आपके लिए इस बार बहुत ही फेयर चांस है। अभी भी अगर कोई व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो पटना के कंकड़बाग में हम लोग का बैच चल रहा है, इसमें आप आके जुड़ सकते हैं। अब हम लोग फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट को 750 रुपये का फ़ी देना है, SC, ST और PH को 200 रुपये का फ़ी देना है और फीमेल कैंडिडेट ओनली डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब वैसी महिला जो बिहार का डोमिसाइल देंगी उनको 200 रुपये का फ़ी देना है। बाहरी अदर स्टेट की महिलाओं को 750 रुपये का फ़ी देना है। चूँकि आपको पता है कि यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो इसमें अदर स्टेट वाले भी आएंगे। पिछली बार भी आयोग का कहना है कि 12 से 14% पिछली अगले स्टेट के दूसरे स्टेट के बच्चे क्वालिफाइंग किए हैं, तो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए 750 रुपये का फ़ी है। लेकिन इसमें जैसे हर राज्य सरकार अदर स्टेट वाले के लिए कोटा फिक्स करती है 5% 10% का, वैसे सरकार को फिक्स करना चाहिए। बाकी सरकार की नियत और मंशा पर डिपेंड करता है। एज लिमिट जो है वह प्राइमरी के लिए, जो कि बीपीएससी पिछली बार भी दिया था, मिनिमम 18 साल है और पीजीटी और टीजीटी के लिए मिनिमम 21 साल है। मैक्सिमम उम्र जनरल मेल और अदर स्टेट के लिए 37 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल है। उसी तरह से जो एज रिलैक्सेशन आपको अपने कैटेगरी में मिलता होगा उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। इस बार डीवी जो है वो 3 चरणों में होगा। मतलब इस बार भी डीवी में बहुत सारा बवाल हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत गलत हो जा रहा है या जो हो जा रहा है, इसके लिए पहले ही बोल दिया गया है कि डीवी जो है वह 3 चरणों में होगा और 51 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 6 से 8 के जो 31,982 पद है, इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हर श्रेणी के हर आरक्षण कोटा में 50% महिलाओं को, मतलब 15,951 सीटों पर केवल और केवल महिलाएं चयनित होंगी। इसमें 31,982 सीट में 15,951 सीट पर केवल और केवल महिला ही चयनित होगी। मतलब महिलाओं को माध्यमिक में 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर, इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और परीक्षा एक ही पाली में होगी। चूँकि परीक्षा पिछला बार 2 पेपर का हुआ था, भाषा और अपना पेपर, इसलिए 2 पाली में परीक्षा हुआ था। लेकिन इस बार भाषा के भी सवाल 120 के साथ 30 और जुड़ गए हैं, तो आपको एक ही पाली में परीक्षा होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हर प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो कुल मिला के एक जो विज्ञापन आया है उसके अनुसार से ये आपको हमने बता दिया। और कुछ ज़रूरी होगा तो हम जल्द आपसे मिलेंगे। अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।